हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर लेकर आए हैं वो बीए ऑनर्स थर्ड ईयर का है और जो बुक आपकी पॉल साइंस की वो है द यूनाइटेड नेशन एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। और जो चैप्टर है इसका वो है पीस कीपिंग, शांति व्यवस्था। तो स्टूडेंट जो ये चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर आपका शांति व्यवस्था और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हैं इसमें मैंने शॉर्ट पॉइंट बताए हैं और कुछ क्वेश्चन मैं बीच में बताता चला जाऊंगा आपको उसमें, और उनके आंसर भी बताऊंगा कि किस प्रकार आपको अटेंड करने हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें कि शांति व्यवस्था है क्या। कॉस के अनुसार शांति व्यवस्था का अर्थ यह है कि एक असाधारण सैन्य कला है। क्या है ये? एक असाधारण सैन्य कला है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि कॉक्स के अनुसार शांति व्यवस्था जो है, पीस कीपिंग जो है, उसका जो मीनिंग है वो असाधारण सैन्य कला है। असाधारण मीन्स मिलिट्री आर्ट जो है वो एक तरीके से इसको देखा गया है, क्योंकि ये सैनिकों के इस्तेमाल से लड़ने और जीतने के लिए नहीं बल्कि युद्ध रोकने के लिए और संघर्ष विराम और बनाए रखने के लिए और बातचीत करने के लिए जो भी है, इसमें संघर्ष को रोकना बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें नेक्स्ट बातचीत करने के लिए आयोजन किया गया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के संचालन है कि कमान संभालने वाले एक कनाडाई जनरल ने शांति व्यवस्था को डी एक्सलेशन की प्रक्रिया के रूप में शामिल किया। तो उसको इसके रूप में शामिल किया डी एक्सलेशन। नेक्स्ट है जो लैरी एल फेबियन के अनुसार संयुक्त राष्ट्र शांति व्यवस्था का एक बहुस्तरीय जिम्मेदारियों से युक्त प्रक्रिया है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें शांति व्यवस्था पर प्रभाव डाला जाता है। ये द्विपक्षीय हस्तक्षेप को रोकता है और सामूहिक सुरक्षा शांति के बीच अंतर स्पष्ट कर सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है कि सामूहिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था। तो जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की प्रकृति और कार्यप्रणाली का वर्णन करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि सामूहिक सुरक्षा परिचय और शांति बीच के। तो शांति व्यवस्था जो है उत्तरोत्तर अधिक शांति से पहचानी जाती है। संघर्ष प्रबंधन में राजनीति निष्पक्ष और अनिवार्य रूप से गैर आक्रामक संयुक्त राष्ट्र के व्यवहार के साथ देखा जाता है। नेक्स्ट है सामूहिक सुरक्षा सेनाओं के बड़े पैमाने पर बड़ी सेनाएं भी सुरक्षा परिषद बलों का मुख्य आधार होना चाहिए। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया इसका आंसर मैं आपको एक बताता हूँ, आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो। नेक्स्ट में एक्स्ट्रा जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र के विधान की भांति संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो आप एक पॉइंट ये लिख सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र के विधान में, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की गई है और चार्टर के अध्याय 7 की धारा 39 से 51 तक सामूहिक सुरक्षा को उल्लेख किया गया। शांति के खतरा उत्पन्न होने पर अथवा शांति भंग होने पर किसी आक्रांता द्वारा दूसरे देश पर आक्रमण करने पर सुरक्षा परिषद सामूहिक सुरक्षा तथा शांति को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकती है और इसका आवश्यकता के खिलाफ आर्थिक बंधन लगा सकती है और इसके पूर्व समझौते कराने, बातचीत कराने, जांच कराने, आदान प्रदान कराकर दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण संबंध भी स्थापित कर सकती है। सुरक्षा परिषद जब सब सदस्य राष्ट्रों के परामर्श पर कार्रवाई करती है और यदि वो विफल हो जाती है तो महासभा की एक तरीके से महासभा से प्रार्थना करती है और फिर महासभा अपना विचार प्रकट करती है। तो ये क्वेश्चन आपको बताया, इसमें जो बीच में क्वेश्चन आ सकता है कि सुरक्षा शांति व्यवस्था है क्या और इसमें सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की प्रकृति और कार्यप्रणाली का वर्णन करें, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है इसमें शांति व्यवस्था के मूल सिद्धांत। जनरल की सिफारिशों पर महासभा द्वारा निर्धारित बुनियाद सिद्धांत इस प्रकार हैं। तो इसमें शांति व्यवस्था के जो मुख्य जो वो दे रखे इसमें महासभा द्वारा निर्धारित बुनियादी सिद्धांत इस प्रकार है। सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत सर्वसम्मति से स्थापित किया गया है। तो सर्वसम्मति से स्थापित किया गया है और बल को इतनी संगठित और निर्देशित किया गया है कि वह संयुक्त राष्ट्र के अंगों के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए, कि जो भी व्यवस्था अपनाई गई है वो संयुक्त राष्ट्र के अंगों के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए, उनके लिए कार्य करने वाली प्रणाली ताकि वो कार्य कर सके और उस पर डिपेंड ना हो सके और उनके उत्तरदायी हो सके। मतलब एक तरह मतलब होता है किसी के प्रति कार्य करना। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जिस प्रकार सरकार चुनी जाती है जनताओं द्वारा और जो सरकार चुनी जाती है वो जनता के लिए जो कार्य करती है वो उत्तरदायी सरकार होती है। जिसी प्रकार एक जो शांति व्यवस्था में चुनी गई है और उसमें जो भी कार्य कर रहे हैं वो अंगों के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें है बल के मुख्य अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त किया गया है। जो भी इसका मुख्य अधिकारी इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त किया और उनके अधिकार का इतना परिभाषित किया गया कि उन्हें किसी राष्ट्र की नीतियों से पूरी तरह स्वतंत्र किया जा सके। आगे यह निर्धारित किया गया था कि बल की
रचना का निर्धारण करने और जनरल का स्वतंत्र हाथ होगा। जो भी इसके निर्धारण करने में, रचना में से जो भी जनरल इसके, उनका महत्वपूर्ण हाथ होगा। बल का प्रयोग सिर्फ आत्मरक्षा के लिए किया जाएगा। और नेक्स्ट इसमें बल की इकाइयों को योगदान करने वाले देशों को वित्त पोषित किया जाना चाहिए। क्या मतलब है, जो भी इसका देश सपोर्ट कर रहा है तो उसको वित्त पोषित किया जाना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन जो है मैं आपको बताता हूँ, बीच में जो क्वेश्चन आता है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव द्वारा महासभा की भूमिका का वर्णन करें। तो महासभा की भूमिका बता देता हूँ आपको कि इसमें आप नोट भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और क्वेश्चन के बेस पर। संयुक्त राष्ट्र की महासभा की शांति स्थापना की भूमिका 1950 में एकता प्रस्ताव नामक द्वारा परिवर्तन किया गया एवं कार्य पद्धति में काफ़ी विकास हुआ। ये फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, 3 नवंबर 1950 में शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया। थर्ड है, इस प्रस्ताव के अनुसार महासीमा का शांति स्थापना के क्षेत्र में दायित्व बढ़ गया और वह मामले जो सुरक्षा परिषद के विचाराधीन नहीं होते उन पर महासभा विचार कर सकती है। इस क्षेत्र में महासभा का महासचिव बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके पश्चात 1983 में भी इस प्रकार के प्रस्ताव पारित हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए थे। 3 नवंबर 1950 के एकता प्रस्ताव में पारित होने पर महासभा ने अफगानिस्तान, इजराइल, कोरिया, इंडो पाक आदि समस्याओं के अंतर सफलतापूर्वक सुलझाया। तो ये इस बेस पर क्वेश्चन भी आता है। तो आप पहले जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन वो और जो मैं समझा रहा हूँ वो आप डिटेल में लिख सकते हो, और जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन के बेस पर आंसर आप उसमें पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के अभियान। एक मूल्यांकन संयुक्त राष्ट्र का पहला शांति स्थापना उपकरण दिसंबर 1946 में सुरक्षा परिषद को ग्रीक शिकायतों के जवाब में हुआ था। किसके रूप में? ग्रीक शिकायतों के उसमें रूप में हुआ। और नेक्स्ट इसमें है, इसकी उत्तरी सीमाओं का उसके पड़ोसी द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था। एक आयोग को सुरक्षा परिषद द्वारा जांच के लिए अधिकृत किया गया और संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई को सोवियत वीटो के एक श्रृंखला द्वारा रोका गया। और 1950 में शांति अवलोकन आयोग के एक उपकरण आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट में बताया गया कि 1954 में ग्रीक में संयुक्त राष्ट्र की उपस्थिति समाप्त कर दिया गया और संघर्ष विराम युद्ध विराम समझौते के पालन पर रिपोर्ट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रूस योद्धा पर्यवेक्षण संगठन की स्थापना की गई। तो इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है इसमें वो आता है, शांति अनुसरण की 3 मामलों का परीक्षण कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताता हूँ और ये आंसर जो बता रहा हूँ उसके बाद आप जितना ही मैंने समझाया आप ये डिटेल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का 6वां अध्याय विवादों में शांतिपूर्ण समझौते तथा उससे संबंधित सुरक्षा परिषद की भूमिका का वर्णन करता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि अनुसरण में 3 मामलों का परीक्षण करना है। धारा 33 में के अनुसार विवाद में संबंधित पक्षों से यह अपेक्षा की गई कि विवाद से संबंधित पक्ष उसका शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने के लिए वार्तालाप, जांच पड़ताल, मध्यस्थता, सुलह, समझौते, न्यायिक समीक्षा और क्षेत्रीय संगठनों प्रबंधनों अपनी पसंद अन्य शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट इसमें विवाद निपटाने के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ रिकॉर्ड अधिक आकर्षक नहीं रहा। एक आकलन के मुताबिक 1954 से लेकर 1990 के दौरान विवादों में 191 मामले संयुक्त राष्ट्र संघ के पास आए। उन्होंने इनमें से सिर्फ 47 मामलों का सफलतापूर्ण निपटारण किया। जैसे सोवियत संघ 1946 में ईरान तथा 1988 में अफगानिस्तान से अपनी सैनिक टुकड़ियों वापस बुलानी पड़ी। 1950 में इंडोनेशिया के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना में से इंडोनेशिया संकट का अंत हल हो गया। और इस प्रकार 1980 में नामीबिया के स्वतंत्र सरकार की स्थापना के बाद नामीबिया विवाद का समाधान भी हो गया। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया है, मैं इसके लिए आपको क्वेश्चन बीच में बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन भी समझें और उसका आंसर जो मैं बता रहा हूँ वो आप नोट कर लिया होगा। और उसके बाद जो मैंने जितना समझाया है इस पेज में, जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे आप उसको भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं ताकि आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये शॉर्ट तरीके से वीडियो लेके आता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।